बोला क्या जा रहा है, सो दैट, बोला जा रहा है बेटा सो दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, द एंगल between the tangent, so that the angle between the tangent at any point P, at any point P and the line joining P to the origin O, and the line joining P to the origin O, and the line joining P to the origin O is the same at all points on the curve, is the same at all points on the curve, on the curves, curves क्या है, log x square plus y square equals to k times tan inverse y upon x। बच्चों ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, सो दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P and the line joining P to the origin is the same at all points on the curves this। अच्छा ये एक कर्व है या कई कर्व हैं, है ना, यहाँ पे के कांस्टेंट है तो हाँ, इसीलिए यहाँ पे कर्व्स लिखा हुआ है, के की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे तो आपको दूसरे दूसरे टाइप्स के कर्व मिलते जाएंगे। बट बोला जा रहा है कि ऐसे सभी कर्व्स के लिए आपको ये शो करना है एंगल, किसके किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, मतलब कोई पॉइंट अगर कर्व पे P है और उस पॉइंट P पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है तो वो टेंजेंट और द लाइन ज्वाइनिंग P टू द ओरिजिन, मतलब एक लाइन है OP, इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा, मतलब टेंजेंट एक लाइन है और एक लाइन है OP, ओरिजिन से जो जा रही है, तो OP और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, यानी हमें क्या प्रूफ करना है कि वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले इसको कैसे करते हैं, मैं डायग्राम पहले बना के आपको समझाता हूँ कि डायग्राम क्या है, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए डायग्राम क्या है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, मान लेते हैं ये है कर्व, कोई भी कर्व हो सकता है, और ये है मान लो क्या, पॉइंट P, और इस पॉइंट P से ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की जो कि थीटा एंगल मान के चलो, थीटा एंगल यहाँ पे बना रही है, और इस पॉइंट को आप चाहे तो T नाम दे दो। ठीक, ये कर्व है जो ये लॉग दिया हुआ ये कर्व मान लो है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की, और ओरिजिन कहाँ पर है बच्चों, ये है। बोला क्या जा रहा है, एक लाइन कौन सी है, OP, ओ लाइन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लाइन ज्वाइनिंग P टू द ओरिजिन O। अब जरा P से ओरिजिन O को ज्वाइन करो, P से ओरिजिन O को ज्वाइन करो, तो बेटा दो लाइन आपके सामने है कि नहीं, एक लाइन OP है और एक लाइन PT है, एक लाइन OP है और एक लाइन PT है। PT हमारे लिए क्या है, टेंजेंट है, और OP क्या है, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम P टू द ओरिजिन O। यहां तक किसी को कोई डाउट, बोलिए, समझ आ रहा है ना, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। अच्छा ये हो गया, मान लेते हैं ये जो OP है ये एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रही है, चल क्या लिख दे रहे हैं, फाई, और हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए, ये टेंजेंट और OP के बीच का एंगल, जिसको हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। अच्छा ये तो यहां से हम अगर लिख दें थीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस फाई, कोई दिक्कत, क्यों, थीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस फाई लिख सकते हैं, क्या है ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, थीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस फाई, और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं आगे चल के क्या, थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई
इक्वल्स टू अल्फा। इसको एक इक्वेशन स्टार मानकर यहीं पे हम छोड़ दे रहे हैं, आगे अभी इसकी इस रिलेशन की बच्चों हमें जरूरत पड़ेगी। फिलहाल यहां तक कोई डाउट? हमें क्या प्रूव करना है, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। ये कर्व दिया हुआ है, बोला जा रहा है कर्व के किसी पॉइंट P पे टेंजेंट और लाइन ज्वाइनिंग P फ्रॉम दी ओरिजिन OP, इनके बीच का जो एंगल होगा, यानी ये जो अल्फा होगा, इसलिए हमने अल्फा को यहाँ पे अलग किया, ये जो अल्फा होगा ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक में? चलो आगे चलते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, थीटा और फाई की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। मतलब थीटा और फाई क्या है, स्लोप है। ये स्लोप किससे मिलेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये क्या है, स्लोप ऑफ ओपी। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1, y1। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम x1, y1 मान लें, और जो ओरिजिन है वो आप सभी लोगों को पता है 0,0 होता है। तो यहां से बच्चों ये बताइए, हम स्लोप ऑफ लाइन OP निकाल सकते हैं क्या? ओपी फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स। आपने पढ़ा होगा ना, पॉइंट अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो स्लोप निकालने का फार्मूला y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट है 0,0, एक पॉइंट है x1, y1, तो ओपी लाइन का, ओपी का हम स्लोप निकाल सकते हैं। क्यों बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस 0 यानी कि y1 और अपॉन x1 माइनस 0 यानी कि x1। यानी आप ये कह सकते हो कि जो OP का स्लोप है, और OP का स्लोप क्या है, 5, और आपको पता है m, इसको हम क्या बोल सकते हैं, m, और यहाँ पर m क्या है, tan फाइव। tan फाइव इक्वल्स टू y1 अपॉन x1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई डाउट बोलिए। अच्छा, हमने देखिए tan फाइव निकाल लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं tan थीटा। tan थीटा यानी कि m होता है, स्लोप ये भी है, बट ये स्लोप किसका है, टेंजेंट का। अब हमें किसका स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट, जो कि मिलेगा हमें कर्व के इक्वेशन से। भाई आपको पता है कर्व का इक्वेशन दिया गया है, आप dy बाई dx निकालिए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को उसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है कि नहीं, dy बाई dx एट x1, y1। अगर आपको याद हो टेंजेंट और नॉर्मल जब हमने बताया था, तो वहां पे मैंने m बताया था, वहां पे m क्या होता है, dy बाई dx एट x1, y1। तो अगर वहां dy बाई dx एट x1, y1 निकालेंगे तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा, m आ जाएगा, और m को हम यहाँ पे tan थीटा बोलेंगे। तो tan फाइव हमारे पास आ चुका है, tan थीटा अब निकालने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद करेंगे क्या, इस स्टार इक्वेशन में दोनों तरफ tan ले लेंगे, और फिर देखिए सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, कांस्टेंट आएगा। चलिए अब अगला काम क्या है, ये रिलेशन देखे रहिएगा, हमें याद दिलाइएगा, अल्फा इक्वल्स टू थीटा माइनस फाइव। अब हम कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ द टेंजेंट बच्चों निकालने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम निकालने जा रहे हैं। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करिए, सभी लोग इसका डिफरेंशिएशन करिए और बताइए क्या आएगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका फिर से करेंगे, आएगा 2x प्लस 2y डिवाई बाई dx इक्वल्स टू, के तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि y बाई एक्स स्क्वायर, और फिर y बाई एक्स का फिर से करेंगे तो इसमें डिवाइड रूल लगेगा, y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो इसमें डिवाइड रूल लगेगा। डिवाइड रूल में क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx माइनस y, यानी कि न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये स्टेप सभी को समझ में आया कि नहीं, हमने ये कर्व का डिफरेंशिएशन किया है, कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन किए हैं, ये log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये है, और के tan इनवर्स y बाई एक्स का ये है। डिफरेंशिएशन सभी को समझ में आया, बोलिए कोई डाउट। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं।
अभी ये कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो कुछ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा क्या, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2/x² प्लस वाई स्क्वायर, अंदर बचेगा x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स। ये यहाँ पर बाहर कांस्टेंट ही है। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम x² आएगा, और x² ऊपर चले जाएगा कि नहीं, तो ये आएगा x² प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, और अंदर जो लिखा हुआ उसको भी ऐसे लिख दीजिए, x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन x²। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, क्या क्या कैंसिल हो रहा है बताइए, कोई बोले। हाँ, ये x² से x² कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये x² प्लस वाई स्क्वायर, और ये x² प्लस वाई स्क्वायर, ये भी तो कैंसिल हो रहा है। अब चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, काफी चीजें कैंसिल हो चुकी हैं, तो 2 को अंदर भेज दो फिर से, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे k को अंदर भेज दो, क्या आएगा, kx डिवाइड बाई डी एक्स माइनस ky। अब करेंगे क्या, डिवाइड बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी टर्म्स को एक तरफ, इसको ky को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस ky इक्वल्स टू, इसको इधर भेज रहे हैं और डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो आएगा kx माइनस 2y डिवाइड बाई डी एक्स। ये समझ आया कि नहीं, क्यों, ये स्टेप समझ में आया, बोलिए। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स को रोक लीजिए, और इसको जो मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस के वाई अपॉन के एक्स माइनस 2y। ये आ गया डिवाइड बाई डी एक्स। अब इसी चीज को अगर हम ये लिख दें, डिवाइड बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, तो जहां पर x है वहां पे x1 हो जाएगा, जहां पे y है वहां पे y1 हो जाएगा। ये बच्चों आ गया क्या, m, यानी कि tan थीटा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया है। यहां पर किसी को कोई दिक्कत कहीं पे, बोलिए, तो फिर हम अगले स्टेप पे बढ़े। ओके, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और आप याद करिए इक्वेशन नंबर स्टार क्या था, मैंने कहा था इसको आप मुझे याद दिलाइएगा, स्टार की बच्चों को जरूरत है, कोई बताएगा क्या था इक्वेशन नंबर स्टार, क्या था, फ्रॉम स्टार आप लोगों को पता है, यस, अल्फा इक्वल्स टू थीटा माइनस फाइव था। अब करिए क्या, यहाँ पे दोनों साइड टेन ले लीजिए, यहाँ पे दोनों साइड बच्चों क्या ले लीजिए, टेन ले लीजिए। जब दोनों साइड यहाँ पे टेन लेंगे तो होगा टेन अल्फा इक्वल्स टू टेन थीटा माइनस फाइव। क्लियर है, अच्छा, अब ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पे टेन ए माइनस बी का फार्मूला लगाइए। किसी को याद है टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा टेन ए माइनस बी का फार्मूला, कोई नहीं बताओगे, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, यही होता है फार्मूला कि नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करेंगे, और टेन फाइव और टेन थीटा दोनों की वैल्यू हमारे पास है, इसको इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, by 1 and 2 put the value of tan theta and tan phi in above equation, what we get tan alpha equals to, what is the value of tan theta, it is 2x1 plus ky1 upon kx1 minus 2y1, and what is the value of tan phi, it is simply y1 by x1। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 1 प्लस द वैल्यू ऑफ tan theta, अगेन 2x प्लस ky1 2x1
प्लस के वाई वन अपॉन के एक्स वन माइनस 2y1 इंटू टेन फाइव इट इज y1 बाई x1। यहां तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने क्या किया, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है इसमें, टेन थीटा और टेन फाइव की। बताइए किसी को कहीं प्रॉब्लम हो रही हो यहां तक में? यहां तक में किसी को कोई समस्या नहीं है ना? आगे बढ़े। अब करना क्या है, अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे। देखिएगा tan अल्फा इक्वल्स टू, जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम, अच्छा ये बताइए, अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप डायरेक्टली समझो, एलसीएम लेंगे तो जो इसका एलसीएम आएगा जो इसका एलसीएम आएगा सेम आएगा, और हम कैंसिल कर सकते हैं क्या, है ना? हम डायरेक्टली काट दे रहे हैं और सीधा सीधा ये वाला टर्म और ये वाला। तो जब ये एलसीएम लेंगे तो x1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2x1 स्क्वायर प्लस के x1 y1 माइनस y1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो के x1 y1 और माइनस y1 का माइनस 2y1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2y1 स्क्वायर। इसका जब एलसीएम लेंगे यही आएगा कि नहीं, बोलिए। इसी तरह जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये x1 इसके इंटू में है, ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे चला आएगा, तो x1 को कुल मिला के इसमें इंटू करके ही यहाँ पे भेजो, तो ये हो जाएगा के x1 स्क्वायर माइनस 2x1 y1 प्लस न्यूमरेटर में ये 2x1 प्लस के y1 है, y1 का इसमें इंटू कर दो तो 2x1 y1 प्लस के y1 स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को बताइए अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तो। यहाँ पे हमने क्या किया है, एलसीएम लिया है। यहाँ पे एलसीएम लिया तो x1 का मल्टीप्लाई किया, फिर इसका y1 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा टर्म उठ के यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो टर्म कैंसिल होगा ये के x1 y1 के x1 y1 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x1 y1 माइनस 2x1 y1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, tan अल्फा इक्वल्स टू, क्या बच रहा है, tan अल्फा इक्वल्स टू 2x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में के x1 स्क्वायर प्लस के y1 स्क्वायर, के कॉमन ले लो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, tan अल्फा इक्वल्स टू आ गया 2 बाई के, या अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 बाई के। और ये जो क्वांटिटी आई है tan इनवर्स 2 बाई के, ये कांस्टेंट है कि नहीं बच्चों, के ही x1 y1 तो आया नहीं, अल्फा ही तो हमें निकालना था। अगर आप लोग को याद हो जब मैंने कर्व बनाया था, मैंने अल्फा क्या था, अल्फा टेंजेंट और ओपी जो लाइन थी उसी के बीच का एंगल था, और अल्फा आया tan इनवर्स 2 बाई के विच इज अ कांस्टेंट। तो यानी हम कह सकते जैसे जैसे अगर आप के की वैल्यू बदलते जाओगे, उस जैसे जैसे कर्व बदलता जाएगा उसी हिसाब से उसका स्लो एंगल भी उसी हिसाब से होता जाएगा। यानी पर्टिकुलर कर्व के लिए पॉइंट पी पर जो हमने टेंजेंट खींचा था, तो टेंजेंट और द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पी टू द ओरिजिन, तो उन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा जिसको कि हमने अल्फा लिया बेटा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आया समझ में कि नहीं, ये होंगे। तो एक क्वेश्चन था, पूनम ने पूछा था fx इक्वल्स टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इसका मैक्सिमा या मिनिमा जो भी है वो निकालना था। कैसे निकालेंगे बताइए, प्रोसीजर आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, आप चाहे जिससे करिए। क्या करते हैं सबसे पहले, बोलिए क्यों बच्चों। हाँ, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो -1 आएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन जो कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स है इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे एक्स का तो 1 ही आएगा, तो आगे कुछ लिखने की जरूरत, ये आ गया एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स के बाद अगला स्टेप क्या होता था, आप स्टेप बताइए, मैंने स्टेप बताया हुआ है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, हाँ बोलो। नहीं नहीं, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं, मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाह रहा हूं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का क्या प्रोसीजर था,
सबसे पहले क्या करिए, एफ डैश एक्स निकालिए, उसके बाद इसको जीरो के, उसके बाद एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल करिए, यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो रूट रूट ये हट जाएगा, आएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x, और इक्वल्स टू में जीरो है। डिनोमिनेटर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो, ये पूरा जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, या 2 इक्वल टू 3x, या x इक्वल्स टू 2/3। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2/3 आ गई। यहां तक कोई दिक्कत? क्यों बच्चों? अच्छा, यहां तक दिक्कत नहीं है। अच्छा ये तो फर्स्ट, अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए बताइए, अगला स्टेप क्या है? अगर फर्स्ट डेरिवेटिव, हाँ हाँ कृष्णकांत, अब क्या करना चाहिए, एफ डबल डैश एक्स निकालना चाहिए, और एफ सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और उस सेकेंड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू रखेंगे, और सेकेंड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू रखने पर अगर पॉजिटिव साइन आया तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हमें मिनिमा मिलेगा, और नेगेटिव साइन आया तो उसका मतलब इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। ये लास्ट लेक्चर में हम सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ाए हुए हैं, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स वहां से मिलता है, सेकेंड डेरिवेटिव में उस एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं, और पुट करने पर अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा और निगेटिव आया तो मैक्सिमा। क्लियर है ना। तो चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। ये लिखा हुआ है माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे डिवाइड रूल लगेगा, जो कि क्या होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिखते हैं, यानी कि 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, उसके बाद माइनस एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस, फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर लिखेंगे यानी कि माइनस एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का, तो ये होगा 1 अपॉन, भाई 2 तो कांस्टेंट है तो ये ऐसे लिखा रहेगा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और अपॉन में इसका जब स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 1 माइनस एक्स, ये तो अभी फर्स्ट टर्म का डेरिवेट किया हमने। उसके बाद जब फिर से क्या है आगे, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? x की वैल्यू क्या थी, 2/3। अब डेरिवेटिव कर दिए हैं, अब कुछ चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर लो, या तो सीधा आप क्या रहो, क्या x की जगह पे 2/3। अब आपको बेटा करना क्या है, x की जगह पे 2/3 पुट करना है। क्या करना है, x की जगह पे आपको 2/3 क्या करना है, पुट करना है। तो चलिए x की जगह पे 2/3 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश 2/3, 2 अंडर रूट, ये -2 हो जाएगा क्योंकि ये बाहर इनटू में -1 है, और 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स बेटा आप करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2/3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा, ये हो जाएगा 1/3। उसके बाद माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, और अगेन यहाँ पे फिर माइनस है तो कुल मिला के ये माइनस ही रहेगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यानी कि 2/3 अपॉन अंडर रूट 1/3, और होल अपॉन में क्या है, 4 इंटू 1 माइनस एक्स, यानी कि 4 इंटू 1/3। फिर आगे क्या, ये देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मिलेगा, और कुल मिला के ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यानी कि 1/3। अच्छा देखिए पहला टर्म भी निगेटिव में है, दूसरा टर्म भी निगेटिव में है, आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप देख सकते हो कि आपको एफ डबल डैश क्या मिलेगा, 2x की वैल्यू 2/3 पर सेकेंड डेरिवेटिव कौन सा साइन मिलेगा, पॉजिटिव या निगेटिव, बताइए, निगेटिव। और क्या लिखेंगे, सिंस एफ डबल डैश 2/3 एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल्स टू 2/3 इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब ये होगा, इट मीन्स एट x इक्वल्स टू 2/3 द फंक्शन हैज मैक्सिमा। निगेटिव साइन आया, इसका मतलब मैक्सिमा मिलेगा। और अगर आपसे बोला जाए मैक्सिमम वैल्यू भी निकालिए, क्या निकालिए? मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा? मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हमने क्या बोला था, जो एफ एक्स था, एफ एक्स क्या था, आई थिंक एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये था एफ एक्स। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर देना है जिस पॉइंट पर आपको मैक्सिमा मिल रहा है। 2/3 पर मैक्सिमा मिल रहा है, आप पुट कर दीजिए। तो 2/3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये क्या आएगा? 1/3। कुल मिला के आप इसको क्या लिख सकते हो, 2/3√3। तो ये हो गया उसकी मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जिस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा वो 2/3 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 2/3√3। कोई डाउट किसी को? ओके। अच्छा खुशबू, अगर अब हम तुम्हारे क्वेश्चंस के कुछ हिंट दें तो तुम लगाने की कोशिश करोगी? क्योंकि समय उतना है नहीं, अगर बताने लगे तो शायद एक आध ही क्वेश्चन हो पाए और फिर टाइम ओवर हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हिंट दे दें और बाकी लोग भी ट्राई करेंगे। देखिए बच्चों, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, कल और परसों 2 दिन का समय और है। मैक्सिमा मिनिमा टेंजेंट नॉर्मल से जितने क्वेश्चन लगाना हो, पूछना हो, पूछ लीजिए। उसके बाद हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बता दीजिए। उसके बाद डिस्कस वही करेंगे जो मोबाइल पे भेजेगा, व्हाट्सएप पे भेजेगा, उसी से डिस्कस करेंगे। चलिए, एक और क्वेश्चन इनका है, फिर वही एंगल से रिलेटेड है। फाइंड, सभी लोग जिस देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन the parabolas, between the parabolas y square equals to 4ax and x square equals to 4ay, and x square equals to 4ay at their point of intersection, at their point of intersection, at their point of intersection other than origin, other than origin। अच्छा, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? बोलिए, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? फिर से पढ़ दे रहे हैं जिसको ना दिख रहा हो। फाइंड द एंगल बिटवीन द पैराबोलास। 2 पैराबोला बेटा आपको दिए गए, एक है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और दूसरा है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अगर कुछ इसका कर्व ट्रेस करने की कोशिश करें हम, जरूरी नहीं बनाना ही है आपको, फिर भी आप देखिए, लास्ट ईयर कोनिक सेक्शन आपने पढ़ा हुआ है। ये जो पैराबोला होता है तो, और ये उसका मान लो फोकस है, तो ये बताइए ये पैराबोला कौन सा है? कोई बताएगा अगर किसी को याद हो ये कौन सा पैराबोला है? इसका इक्वेशन क्या होगा? और जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो, इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? किसी को नहीं याद है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इसी तरह से ये अगर पैराबोला हमने खींचा, ये भी ओरिजिन से ही पास हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पे नहीं है, ओरिजिन से ही पास हो रहा है। इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। पढ़े हो कि नहीं पढ़े पहले तो ये बताओ। ये दोनों पैराबोला से, आप ऐसा तो नहीं लग रहा पहली बार देख रहे हो, मैंने पढ़ाया हुआ है पैराबोला का चारों केस, है ना? अच्छा ये बताइए, ये पैराबोला, दोनों पैराबोला हमने ड्रॉ किया, ये दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पर मीट कर रहे हैं? 2 पॉइंट पे। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। अच्छा ये जो पॉइंट है ये है ओरिजिन, और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या मान ले रहे हैं? x1, y1। अच्छा जो ओरिजिन है उससे, जो ओरिजिन है बच्चों, उससे हमें यहाँ पे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़िए, फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन द टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोलास, between the parabolas this and this at their point of intersection other than origin। ये जो लिखा हुआ है other than origin, मतलब हमें ओरिजिन पॉइंट पे एंगल फाइंड आउट नहीं करना है, हमें किस पे एंगल फाइंड आउट करना है? इस पॉइंट पर। तो करेंगे क्या? इस पॉइंट पर ये कर्व की टेंजेंट ये हो जाएगी,
और इस कर्व की टेंजेंट ये हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इन दोनों के टेंजेंट का कोऑर्डिनेट, टेंजेंट का स्लोप चाहिए, और फिर वही tan थीटा इक्वल्स टू जो आपने अभी फार्मूला पढ़ा था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का यूज करके इन दोनों ही कर्व के बीच का एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो मिला के करना क्या है, हमें करना ये है, सबसे पहले निकालना है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पैराबोला दिस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मतलब दोनों कर्व हैं, ये दोनों क्या है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, किसी को कोई आइडिया? इन दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जैसे ये दोनों कर्व की टेंजेंट हैं, तो ये जो दोनों कर्व एक दूसरे को ये है, मान लो ये दोनों कर्व थे, तो दोनों कर्व एक दूसरे को जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बोलो। बिल्कुल सही, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और देखते हैं क्या आता है। 0,0 भी आएगा, लेकिन उसको हम लोग नहीं लेंगे, हमको जो दूसरा पॉइंट आएगा उसी पर दोनों के लिए चाहिए एंगल, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही m1 निकालेंगे, m2 निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये बताइए, इससे m1 निकाल लोगे पहले कर्व पॉइंट से, और इससे क्या मिलेगा दूसरे कर्व से m2। m1 कैसे निकलेगा, dy बाई dx निकालोगे और उसको क्या करोगे, x1 y1 पर सेटिस्फाई कराओगे। और x1 y1 कहां से आएगा, ये जो इन दोनों कर्व को आप सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जो x और y की वैल्यू आएगी वही होगा x1 y1। 0,0 भी आएगा, उसको आपको नहीं लेना है, जो दूसरा पॉइंट आएगा उसको आप लोगे, उस पर सेटिस्फाई कराओगे तो m1 मिलेगा, फिर यहाँ पे इसका dy बाई dx निकालोगे दूसरे कर्व के लिए और उस पे x1 y1 को सेटिस्फाई कराओगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, m2 मिलेगा, और m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, एंगल आ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यानी मेन काम क्या है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, इन दोनों कर्व को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना।